आज हम लोग को कब पढ़ना है वास्तविक संख्या। तो कल परिभाषा पढ़ लिए थे ना, क्या हुआ था उसका परिभाषा, परमेय और अपरमेय संख्या के समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं ना। जैसे √2, 3/2 ना, 4/5, ये सब क्या है, वास्तविक संख्या। सभी को मिलाएंगे तब, ठीक। तो अब बताना है क्या परमेय संख्या वास्तविक संख्या होता है या नहीं। सवाल आ जाएगा, क्या परिमेय संख्या वास्तविक संख्या है, वास्तविक संख्या है या नहीं। तो बोलिए क्या होगा, है कि नहीं है, यानी 2/3 ही परमेय है तो वास्तविक नहीं है ना। अगर सवाल दूसरा तरह से आएगा, क्या वास्तविक संख्या परमेय संख्या है, परमेय संख्या है ना। सवाल आ गया कथी दूसरे तरीका से, क्या वास्तविक संख्या परमेय संख्या है, तो नहीं। क्या है कि √2 वास्तविक संख्या है जबकि परमेय संख्या नहीं है। समझ में आ रहा है, √2 क्या है, वास्तविक संख्या ही है लेकिन परमेय संख्या नहीं है। तो आंसर का यहाँ आंसर होगा हाँ, यहाँ आंसर होगा नहीं। समझ में आ रहा है। चलिए अब इसमें पढ़ना है हम लोग को यूक्लिड विभाजन कथी, परमेयिका। एगो पढ़ना है हम लोग को इसमें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथम कहिए ना। अब देखिए क्या कहते हैं यूक्लिड विभाजन, यानी यूक्लिड साहब ना, दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर उसका मान ऐसे अद्वितीय होता है ना कि संख्याएं उसको r और q इस प्रकार विद्यमान होता है कि a बराबर bq प्लस कथी r, a बराबर bq प्लस r, a बराबर bq प्लस कथी बाबू r, जहाँ देखना है 0 लेस देन इक्वल टू r लेस देन b। यूक्लिड साहब बताए कि a बराबर कथी bq प्लस r। अब बताइए ये आप लोग नहीं जानते हैं a बराबर bq प्लस r क्या है ना, ठीक है। लेकिन हम इसको हिंदी में बताते हैं, बचपन में आप लोग जानते हैं। a को कहते हैं कथी भाज्य, ठीक, आ b को कहते हैं भाजक। समझ में आ रहा है। q को कहते हैं कथी भागफल, r को कहते हैं कथी शेष। अब बोलिए, अब तो सब कोई जानता है। क्या जानता है कि भाज्य बराबर भाजक गुने, बीच में गुना नहीं है बाबू, भाग फल आ प्लस कथी शेष। अरे बचपन में आप लोग पढ़े होंगे स्कूल वगैरह में कि कोई सर लोग इस तरह भाग दे देता था लोग ना, 3 दूना 6, 1 हो गया शेष। कहता था बाबू जांच करो, तो याद पर ये जांच करने को नहीं देता था लोग। तो जांच किस तरह होता था, भाज्य, इसको कहते हैं कथी भाज्य, जो बड़ा है सबसे क्या कहेंगे भाज्य, इसको क्या कहेंगे भागफल, भागफल नो, भागफल सही है। इसको कहेंगे बबी भाजक, इसको कहेंगे शेष। सब किसी को समझ में आ रहा है, इसको क्या कहेंगे शेष। तो जांच करते थे इस फार्मूला पर, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेष। तब बताइए भाज्य का मान कितना है इसमें 7 बराबर, भाजक का मान कितना है 2 गुने, भागफल कितना है 3 प्लस शेष कितना है 1, सही है। तो ये हो गया 7 बराबर 3 दूना 6 प्लस 1, तो ये हो गया 7 बराबर 7 आ गया बराबर, सही है हमारा भागा ना। इसी चीज़ को यूक्लिड साहब ने अपने भाषा में रख दिया। क्या रख दिए कि a बराबर bq प्लस r, जहाँ a क्या कहते हैं भाज्य, b का कहते हैं भाजक, q का कहते हैं भागफल और शेष r को क्या कहते हैं शेष। लिखो दो धनात्मक पूर्णांक a और b
दो धनात्मक पूर्णांक a और b जहाँ नहीं के बोर्डो पर। अब इस पर सवाल बनेगा। जिस तरह हम लोग बचपन में मौसा निकालते थे, जैसे ये मौसा हो जाएगा कितना, मान लीजिए 225 और 168 बाहु 135, हाँ 100 कितना 35 का निकालें, HCF निकालें, ठीक है। अब देखिए, ये तो बचपन में किस तरह हम लोग निकालते थे, यानी छोटा से बड़ा वाला में क्या करते थे, भाग देते थे। याद पर इस तरह नहीं करते थे। क बार में जाएगा बाबू, एक बार, तो ये कितना हो जाएगा 135, घटेगा तो 0, 12 में से 3 गया 9 है कैंसिल, सही है। अब इस तरह भाग देते थे, कितना आ जाता था यहाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब बोलिए फिर वे क बार में बाबू, एक बार में, तो 90 हो गया, घटेगा तो कितना हो जाएगा, अब कितना बार, अब 90 लिखेंगे, अब क बार में, 2 बार में, कट गया कि नहीं, ये समझ में आ रहा है, सब कोई जानता है कि नहीं। अब बताओ तो मौसा कितना हो जाएगा, यानी HCF कितना हो जाएगा 45, जिससे कटता है वही हो जाता है, आंसर निकल गया कितना 45। इसी बात को यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पक्का कर देना है, सजा देना है, आंसर हो गया, खाली सजा देना है बस। इसमें देखना कौगो स्टेप है, हम बता रहे हैं। एक स्टेप यहाँ पर है, शेष है नु, इसका शेष ये है और इसका भागफल कौन है, ठीक है। और दूसरा स्टेप यहाँ से है, इसका शेष अब कहाँ है 45, इसका भाग कौन है, ये है। ये सब तीसरा स्टेप यहाँ से है कि नहीं जी, इसका शेष कौन है 0। जब तक 0 नहीं आ जाता है तब तक आंसर हम नहीं तय करेंगे। 0 आ जाएगा आंसर अपने आप तय हो जाएगा, जिससे कटेगा वही आंसर होगा ना। अब चलिए, माना कि इसमें जो सबसे बड़ा होगा उसको A मानेंगे, 225। हाँ, कितनाऊ संख्या रहे जो सबसे बड़ा रहे उसको क्या मानेंगे, ए मानो। माना कि A बराबर कितना 225 और B बराबर कितना 135, कोई दिक्कत तो यहाँ लिखेंगे। चूँकि हम जानते हैं का यूक्लिड ना बबी, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से सही है। का जानते हैं A बराबर BQ प्लस R, जहाँ है लिखना जरूरी है 0 लेस देन इक्वल टू R लेस देन B, ठीक है। अब सरिया दो, सजा दो, इसको सजाओ। A का मान कितना बबी 225, सही है। अब बराबर B का मान कितना एकदम 135, Q का मान 1 वहाँ से लाएगा और रफ करेंगे, रफ नहीं करेंगे तो नहीं बनेगा, बिना रफ के क्या बन जाएगा ना। तो कितना आएगा बबी गुना A का प्लस R कितना 90, बात समझ में आ गया, सही है। अब देखना यहाँ एक बात लिखेंगे अपने लग से, शेष नॉट इक्वल टू 0। कहाँ शेष 0 है जी, शेष 0 थोड़ी आया है। जब हम कहें कि 0 R का मान 0 आ जाता तो आंसर वहीं पे लिख देते, तो ये स्टेप लिख देना शेष नॉट इक्वल टू 0, ठीक। अब देखना झगड़ा लगाएंगे दुए गो में, इसमें और इसमें हरदम। जब यहाँ 0 आ जाएगा तो मान लीजिए एक आदमी हारिए गया तो एक आदमी जीत गया, यहाँ 0 आ गया तो ये तो हार गया, तो ये आंसर हो जाएगा ना। अगर नहीं आया जब तक तब तक लड़ाई शुरू। तो इसमें और इसमें अब बताओ, साफ डिटेल में बना दे या कि डायरेक्ट बना दे, अब बाद में डायरेक्ट बना लेना ना, वो सही रहेगा। अब इसमें और इसमें लड़ाई कराओ, कौन बड़ा है एकदम, तो फिर A बराबर का हो जाएगा 135, कौन छोटा है
90 यानी b बराबर, फिर सजा दो का बाबू यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यानी प्रमेयिका से a बराबर का हो जाएगा बी क्यू प्लस आर। समझ में आ रहा है? तो a के मान अब की बाबी 135 बराबर b के मान 90 प्लस क्यू के मान वहाँ से हो रफ में से 1 प्लस आर के मान 45। ओके, फिर लिखेंगे आर नॉट इक्वल टू 0। अब कहाँ 0 आया है? ठीक है, अब बताइए फिर लड़ाई कराएंगे ना भैया। अब बताओ फिर ए का मान कितना हो जाएगा 90 और बी का मान 45। सही है? समझ में आ रहा है? अब बताना ए अब फिर हो जाएगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से का ए बराबर बी क्यू प्लस भैया आर। तो ए के मान 90 बराबर बी का मान 45 गुने क्यू के मान 2 और प्लस आर के मान 0। जब 0 आ गया तो डायरेक्ट अब आंसर लिखेंगे, इसलिए HCF कितना का कोष्ट में लिखना पड़ेगा, कितना का 225, 135 बराबर कितना बाबू 45। इस सजाने में क्या दिक्कत है जी? जिसको है आ गया उसको सजाने का लूर है। समझ में आया है? आई लेकिन ना आई ले भैया 100%। हाँ, जानते हो क्या है, हम थोड़ा डिटेल कर दिए हैं, बार बार मान कर एक बार मान लिया जाता है ना तो हिसाब समझ में आता है ना। अगर डायरेक्ट बनाते ना बुझाता, नहीं बुझाता। इसके बाद में तुम लोग को बना लेना तो डायरेक्ट बनाएंगे लोग तो साफ टक बुझाएगा। ठीक है, उतारो इसी तरह, घर पर बनाना खूब ना पहल का चैप्टर।